हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोगों के लिए आज करने जा रहे हैं मार्च मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे मार्च के महीने में आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। हेल्थ हो, करियर हो, स्टडीज हो, आपकी लव लाइफ हो, हर चीज को हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, ये रीडिंग सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं, क्योंकि ये टैरो रीडिंग है, ये इंट्यूटिव बेस्ड होती है, तो जैसे सही लगे। हाँ, अगर आप मुझे पूछेंगे बेस्ट क्या रहेगा, देखिए इनमें से बेस्ट क्या होगा, तो बेस्ट कहूंगी कि नाम के अनुसार या मून साइन के हिसाब से देखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बाकी चॉइस तो आपकी है, वैसे भी इंट्यूशन बेस्ड भी होगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग में बहुत ज्यादा अंतर होता है। टैरो रीडिंग आप लोगों के लिए डीप एनालिसिस कर लेती है, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा हो जाता है कि आपको ऊपर ऊपर के लेयर्स पता होते हैं। अब डीप एनालिसिस में कई बार आपको अपने मूड का पता चल जाता है, आप कैसे बिहेव करोगे, क्या बर्ताव होगा, आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस मिल जाता है। ठीक है, तो टैरो आपको एक डिटेल एनालिसिस देने में हेल्प करेगा। ओके, सो ओवरऑल एनर्जीज देखेंगे, पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे, एक्शंस भी देखेंगे इस महीने के क्या होंगे। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके लिए, क्रश वालों के लिए भी हम नोटिस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड है, मैरिड लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, डिटेल एनालिसिस होगा। ठीक है, ये मार्च मंथ 2026 के लिए रीडिंग है। आप लोगों के लिए एक एक राशि में अपलोड करती चली जाऊंगी, आप लोग देखिएगा। और यस, आप लोगों के लिए रिजोनेट तो जरूर करेगी, बट अगर आप लोगों को लगता है कि आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको भी अपनी एक रीडिंग बुक करानी है, तो मेरी टीम का नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है। जो व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख रहा है, इस पर आप मेरी टीम को व्हाट्सएप करें, मेरी टीम आपको डिटेल्स दे देगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, आपको नहीं सही लगता अप्रोच करना खुद से होकर किसी को भी, या मैसेज करने में थोड़ी झिझक होती है, तो डीपी पे जो चार्जेस और मेथड्स लिखे गए हैं सिर्फ वही ऑप्शन होते हैं। उसके अलावा कोई अन्य ऑप्शन ऐसे नहीं होते जो आपको बताया जाए। जैसे कि आप कॉल रीडिंग का ऑप्शन देखेंगे, उसमें 30 मिनट नहीं, 40 मिनट्स और 60 मिनट्स का दिखेगा। उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं होंगे, ना 10 मिनट का होगा, ना 5 मिनट का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट बेस्ड रहता है, आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल रहती है, उस दिन मेरी टीम के द्वारा आपको कॉल आता है, जब मैं पर्सनल रीडिंग अटेंड करती हूँ। ठीक है, रीडिंग मैं ही करती हूँ, लेकिन सारा अरेंजमेंट, सारा शेड्यूल मेरी टीम देखती है। ठीक है, तो अगर आपको इंटरेस्ट है अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए, स्क्रीन पर डिटेल दिख रही है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस, इश्यूज, प्रॉब्लम है, मनी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड, या अपनी पर्सनल लाइफ रिलेटेड, और बहुत समय से समझ नहीं आ रहा है, और या तो बहुत सारी अंगूठियां पहने जा रहे हो, एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी सारी, कंफ्यूज हो, रूबी पहनो, पुखराज पहनो, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए आप अपने लिए ब्रेसलेट डिजाइन करवा सकते हैं। एक वन शॉट ब्रेसलेट आपकी हेल्प कर सकता है। ब्रेसलेट कहाँ से कैसे बनवाएं, बर्थ डिटेल्स देके प्रॉपर तरीके से बनवाएं, डिजाइन करवाएं अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से। कहाँ से बनवाना है, स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है अमित सर का, उन्हें व्हाट्सअप करिए, ये उनकी टीम का नंबर होगा। आप उन्हें अप्रोच करें, अपने इशू के हिसाब से बताएं, आपको उस हिसाब से, प्रॉब्लम्स के हिसाब से जो है ब्रेसलेट मिल जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने अपनी सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की डोनेशन करनी हो तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी आप लोगों के लिए, मेंबर्स लोगों के लिए स्पेशली मैंने स्पिरिचुअल जर्नी जो अपना वर्कशॉप हुआ था उसका रिकॉर्डेड वर्जन रखा है, तो जिन लोगों ने भी मेंबरशिप ज्वाइन की है वो लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा कैसे करना है, क्या स्टेजेस होते हैं, कैसे पार करना है, आपका उसमें इनर वर्क क्या होता है। सब चीजें आप डिटेल में समझेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे अगर आप स्टक सिचुएशन में हैं। ठीक है, सो ये तो आप लोगों के लिए होगा मेरा इंट्रो। अब शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ मार्च, यूनिवर्स प्लीज गाइड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी राशि वालों, बहुत सी चीजें हैं जो आपको बोलनी है, बहुत सी चीजें हैं जो आपको करनी है, पर काफी ज्यादा उलझे हुए भी हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन में आपके मन के भीतर ना बहुत सारी चीजें हैं जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो। देखो, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, क्लियरली दिख रहा है कि कम्युनिकेट आप बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन खुद को एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट होगा। अब यहाँ पर आप लोग में से कई लोग उलझ जाएंगे कि दीदी आप बोल रहे हो कम्युनिकेशन अच्छी, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। देखो, कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने में एक अलग लेवल ऑफ पावर या मिठास हो सकती है या पोलाइटनेस हो सकती है, जिससे लोग जो है आपसे इंप्रेस हो जाए। ठीक है, लोगों को आपकी एनर्जी अच्छी लगे, लोगों को आपका ऑरा अच्छा लगे। ऐसे पॉसिबिलिटी है कि कम्युनिकेशन के जरिए अगर ठहराव ले आए, प्यार से बात कर रहे हैं, तो आपके काम कहीं ना कहीं बनते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है मन के भीतर बहुत सारा शोर है जो एक्सप्रेस करने में डिफिकल्ट, यानी कि जो अपने आप को आपको परेशान कर रही है, बातें जो आपको इरिटेट कर रही है, आप वो नहीं बोल पाएंगे। वो सारी चीजें अपनी तरफ से, आप मन के अंदर समझो किसी को लेकर नाराजगी है, नहीं बोल पाएंगे। मन के अंदर किसी बात से अपसेट है, नहीं बोल पाएंगे। तो बहुत सी चीजें हैं जो बोलनी है, पर बोलने की थोड़ी सी दिक्कत होगी, बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है, बट काफी ज्यादा स्ट्रेस भी रहेगा। इस मंथ आप थोड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहेंगे। सबसे पहले मैं अगर आपकी वर्क एनवायरनमेंट की बात करूं तो बहुत ज्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स, झगड़े, लड़ाई, प्रॉब्लम्स,
किसी ने आपका क्रेडिट छीन लिया या कोई बिना वजह की बहस। मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है मिथुन राशि वालों की दिक्कत आपके एंड से ही आएगी। ठीक है, आप ही बिना वजह के फालतू के मसलों में पड़ेंगे, फालतू के इश्यूज में पड़ेंगे और खुद ही बाद में बहुत ज्यादा फाइटिंग एनर्जी में आ जाएंगे, स्ट्रेस लेते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बिना वजह लोगों से बातचीत बंद कर सकते हैं या बिना वजह लोगों पे नाराज हो सकते हैं। संभावना है कि आप बहुत ऐसी एनर्जी में है जहां पर दूसरों की बातें सुनेंगे नहीं और सीधा अपने ऊपर ऐसी चीजें ले लेंगे कि नहीं 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 मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है, मेरे साथ तो अन्याय हुआ है। बहुत से लोगों को बता दूं ये आपकी मदर के साथ भी होने वाला है। आप अपनी मदर के साथ भी बहुत ज्यादा तू तड़ाक या किसी तरीके के ऐसे व्यवहार में आ जाएंगे जहां पे आप अपनी मदर की बात सुनेंगे नहीं, अपनी माँ की बात, उनका पक्ष सुनेंगे नहीं। आप सीधा मान लेंगे कि वो गलत है। आपके दिमाग में ये रहेगा कि नहीं नहीं मेरे हिसाब से वो गलत है और गलत ही है। आप इतना माइंडसेट वैसा करोगे तो यहाँ पर क्लियरली सामने वाले का पक्ष सुनोगे ही नहीं। आप सिर्फ ऐसा बोलोगे कि मैं सही हूँ, मैंने सोच लिया तो ये सही है। दूसरे का साइड भी सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि इस मंथ क्लियरली दिख रहा है कि आपके ऑफिस के एनवायरनमेंट में और आपके स्पेशली मदर के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं और वो बिगाड़ने वाले आपको ऐसा लगेगा कि वही है, बट वो लोग इतना ज्यादा नहीं सोच रहे जितना आप सेंसिटिव हो रहे हैं। आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव रहेंगे, बात छोटी सी बड़ी बन जाएगी आपके लिए। इस तरीके की सिचुएशन जहां पर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी से गुजरेंगे। यहाँ पर आपके फाइनेंशियल लेवल पे अगर मैं देखूं तो पूरा मंथ फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत है, पूरा मंथ। लेकिन मंथ के आखिर में एकदम अंत में आकर फाइनेंशियल गेन्स आएंगे यहाँ से, यानी कि कोई प्रॉफिट या कोई काम बन जाना, अचानक से फाइनेंस कहीं से आपके अटके हुए फाइनेंस आ जाना, मतलब आपका फाइनेंशियल गेन आपके मंथ के एंड में देखने को मिल रहा है। पर पूरा महीना पैसों को लेकर परेशान रहोगे। एडवाइस काम करने पे ध्यान देना है, पैसे कितने आ रहे, नोट कितने आ रहे, इस पे फोकस मत करो, यानी कि कर्म करो, फल पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, बिजनेस वालों के लिए सिचुएशन स्टेबल है, सेफ है, कंफर्टेबल है, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, ठीक ठाक चल रहा है। ठीक है, बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, जितना आप मेहनत दे रहे हो उतना आपको रिजल्ट आ रहा है। थोड़े से मिस्टीरियस भी रहोगे, आप अपने सीक्रेट्स और अपनी जो माइंड के भीतर जो एक तरीके की स्ट्रैटेजी चल रही है वो आप लोगों से शेयर नहीं करोगे। हाँ, स्ट्रैटेजिकल बहुत हो जाओगे कि अब मुझे आगे ये मूव लेना है, अब मुझे आगे ये करना है। प्लानिंग प्लॉटिंग काफी करते नजर आओगे और आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे प्लान्स चलते नजर आएंगे। ठीक है, आप इस मंथ अगर स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँ तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है, पर थोड़े मूडी रहोगे। बस ये दिक्कत दिख रही है कि मूडी बहुत रहोगे। और बहुत से स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस दूंगी कि अगर चीटिंग करने की आप फिराक में हो कि इस मंथ हम टेस्ट में चीटिंग करेंगे, कोई नहीं पास हो जाएंगे, कॉपी कर लेंगे कहीं से, बहुत बड़ा फंसोगे। मैं लिटरली जवाब दे रही हूँ आपको, वार्निंग है ये, मत करो, फंसोगे। क्योंकि इस मंथ फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है और खुद को सही साबित नहीं कर पाओगे। ठीक है, ना चीटिंग खुद करना, ना दूसरों को हेल्प करना, सीधी सी बात। क्योंकि अगर बिना वजह के इश्यूज में फंसोगे, फालतू का अटकोगे और आप बोलोगे खुद को प्रूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, इस दिक्कत में आ जाओगे। हाँ, मूडी रहोगे पढ़ाई को लेकर। देखो, मेहनत कर रहे हो पढ़ाई के लिए, एग्जाम्स के लिए आपने अप्लाई किया, टेस्ट किया है, आपके इंटरव्यूज हो या टेस्ट हो, आपके रिजल्ट अच्छे ही आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर चीटिंग के दम पर चल रहे हो दिक्कत बहुत बड़ी आएगी और आप इतनी बड़ी मुसीबत में फंसेंगे कि आप बोलेंगे यार मैंने तो इतना बड़ा किया नहीं जितना बड़ा मैटर बना दिया गया इसमें। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम से मैं सावधान करने को कह रही हूँ। चीटिंग वगैरह अवॉइड करो, ना खुद कॉपी करना ना दूसरों को हेल्प करना। ठीक है, इस मंथ आपके भाई बहनों को लेकर भी थोड़ा ऑन ऑफ रहेगा। अचानक से चीजें ठीक है, फिर अचानक से बिगड़ रही है। भाई बहनों को लेकर बार बार मूड खराब होगा, फिर ठीक होगा, फिर मूड खराब होगा, फिर ठीक होगा, ऐसे इश्यूज रहेंगे। ठीक है, फादर के साथ आपको ऐसा लगेगा कि फादर से बहुत सी चीजें आप छुपाते नजर आएंगे। आप अपने फादर को बहुत सी चीजें नहीं बताना पसंद करेंगे, अपने आगे के प्लान्स या स्ट्रैटेजी या कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आप अपने फादर को हाइड करते हुए नजर आएंगे, अपने फादर से बचाते हुए नजर आएंगे। जबकि आपके फादर का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, उन्हें समझ में सब आएगा कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें उनकी नजर में होना चाहिए। तो वो आपकी बिहेवियर पैटर्न को भाप लेंगे, बट आप उन्हें सत्य बताएंगे नहीं। तो ये चोर पुलिस वाली एनर्जी आपके पिता और आपके बीच में देखने को जरूर मिल रही है इस मंथ। एक चोर पुलिस वाली एनर्जी है जहां पर दूसरा शक कर रहा है पर दूसरा छुप रहा है, इस तरीके की सिचुएशन बन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो अगर आपने कहीं निवेश किए हैं वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस सामने आ सकता है। स्पेशली पुराने किए गए निवेशों में थोड़ा सा टेंशन आएगा, थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेस होगा, पैनिक नहीं होना है आपको। ये एंड ऑफ द मंथ में आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। तो जहाँ पे भी आपने निवेश किए वहाँ एंड ऑफ द मंथ रिजल्ट आ जाएंगे। पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे, इस तरीके की स्ट्रेस मत लो। या मुझे बहुत ज्यादा एक ही टाइम पे एकदम से महान या बहुत पैसे वाला बनना है, इस तरीके की सोच मत रखो। मेहनत करना है, बस कर्म पे फोकस करना है, फल पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, इस मंथ आप अपने घर पे थोड़ा मन कम लगाते नजर आएंगे। घर पे आपका मन थोड़ा कम ही लगेगा बाहर ज्यादा रहूं तो ज्यादा खुश रहता हूँ या खुश रहती हूँ, घर के भीतर हूँ तो बहुत परेशान रहता हूँ। तो घर का माहौल थोड़ा कम पसंद आएगा। आप घर में थोड़ा सा उदास या किसी न किसी बात पे नाराज होते, किसी न किसी से इरिटेट होते हुए ज्यादा नजर आएंगे। ठीक है, इस मंथ अपने बच्चों से काफी सुकून और शांति मिलेगी। बच्चे हैं तो बच्चों को लेकर हैप्पी रहेंगे। अगर कंसीव करने की इशू थी तो इस मंथ कोई गुड न्यूज मिल सकती है।
इस मंथ आपकी हेल्थ में भी इम्प्रोवाइजेशन होगा, कुछ फिटनेस के लिए आप ध्यान देंगे। यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, सडन ट्रैवलिंग्स के कुछ प्लान बनेंगे, ठीक है। फिटनेस को लेकर आप फोकस रहेंगे, लेकिन याद रखना हेल्थ में मुझे एक और चीज ये दिख रही है, एडिक्शन से दूर रहना है आपको, जितना हो सके किसी भी तरीके के एडिक्शन, दारू, स्मोकिंग, कोई भी चीज ऐसे जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है उसे प्लीज अवॉइड करें, वरना ये बहुत मेजर और बहुत सडन प्रॉब्लम लेकर आएगी आपके लिए, ठीक है। एडिक्शन से दूर रहना है, बाकी ओवरऑल आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट ही देखने को मिल रहा है इस मंथ। आप इस मंथ अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा स्पेशली आप जॉगिंग, वॉकिंग या रनिंग, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें जरूर शुरू करेंगे। एकदम से जंप नहीं करेंगे कि भाई जिम जा रहे हैं या क्या, पर धीरे धीरे आप कुछ स्टेप्स लेते नजर आएंगे या आप स्पोर्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। दुश्मनों को लेकर कहूंगी कि इस टाइम पे एक्शन जो है दिमाग से लेना है, जल्दबाजी में नहीं। इम्पेशेंट होना बहुत बड़ा नुकसान कराएगा। अगर आपको कोई दुश्मन परेशान कर रहा है या लेट्स से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप अटके हुए हैं, कोई ऐसी सिचुएशन या लीगल है, तो चाणक्य नीति ही काम आने वाली है। कोई भी एक्शन एग्रेशन में आया हुआ कोई भी एक्शन आपको बड़ा नुकसान देने वाला है, इसीलिए एग्रेशन में आकर एकदम इम्पल्सिव होकर कोई एक्शन नहीं लेना है। बहुत शांत मन से ठहराव के साथ सोचना है क्या कर सकते हैं, शांति से डील करना है। हो सके एडवाइस होगी कि हो सके तो सिचुएशन को इग्नोर करना, बिना वजह दुश्मनों से मत भिड़ो, बिना वजह लीगल मैटर्स में इन्वॉल्व मत हो। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ईगो तो बिल्कुल इस मंथ साइड ही रखो, ईगो को बिल्कुल अपने एक्टिवेट मत रखो, मैं ये कर दूंगा, नहीं। जहाँ चीजें गलत हो रही है सोचो ठीक है भगवान देख लेगा, बाकी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी है मेरा भगवान मालिक है, वो करना है जो करेगा, मुझे नहीं करना है सब चीजें। अपने पेशेंस, अपने आप पर विश्वास करो, ईश्वर में पूरा फेथ रखो, ट्रस्ट मी सब कुछ मैजिकल हो जाएगा। इस मंथ आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन जरूर बनेगा। मैरिड लाइफ एंड ऑफ द मंथ सब ठीक हो जाएगा, घूमना फिरना होगा पार्टनर के साथ, एंजॉयमेंट होगी, ड्राइव पे जाएंगे बाकायदा, ऐसी प्लान्स बनेंगे। लेकिन हाँ, पार्टनर से दो एक स्थिति बन रही है। जो मैरिड लोग हैं, मिथुन राशि वाले, उनके लिए दो स्थिति, या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहे हैं इस मंथ, क्लियरली आप किसी तरीके से किसी और तरफ डिस्ट्रैक्टेड है, पार्टनर से झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं या कपट कर रहे हैं। या दूसरी स्थिति जो बन रही है वो ये कि आप अपने पार्टनर को कुछ जरूरत से ज्यादा बिजी महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब वो आपको उतना टाइम या उतनी एनर्जी नहीं दे रही है, वो पहले से चेंज हो चुके हैं या हो गई हैं। आपको अंदर से फील होगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये किसी और से ज्यादा बात कर रहे हैं या आपके बारे में गॉसिप की जा रही है, इस तरीके से कुछ बात आपके सामने आएगी जिससे आपको बुरा लग सकता है, जिससे आपको हर्ट होगा। तो दो स्थिति बनेगी, या तो आप खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाले हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप चीट करेंगे पार्टनर को इस मंथ, या कहीं और कोई रिश्ता बना लेंगे, पार्टनर को बेवकूफ बनाते नजर आएंगे। या दूसरी संभावनाएं जो है वो ये बनती है कि आप जो है अपने पार्टनर को, उसकी इग्नोरेंस को देखकर परेशान होंगे और आपको लगेगा कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो आपके पार्टनर है जो गलत कर रहे हैं, और आपके पीठ पीछे आपको जो हो रही गॉसिप है उसका पता चलेगा, जिससे आपको दुख पहुंचेगा कि यार ये तो मेरे पीठ पीछे गलत ही बातें कर रहे हैं, ठीक है। फिर एंड ऑफ द मंथ में सिचुएशन क्यों ठीक होगी, क्योंकि आपको लगेगा चलो अब यार अपने में खुश रहते हैं, ज्यादा अब किसी के पीछे भागना ही नहीं है। अपने में खुश रहने की वजह से आप हर चीज को बहुत लाइटली लेना शुरू करोगे, ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करोगे या पार्टनर को किसी चीज के लिए खुश नहीं करोगे, खुद में खुश रहोगे, इसलिए घूमना फिरना थोड़ा बहुत एकदम चिल्ड आउट एनर्जी। मैंने कहा ना, मन के भीतर बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक नहीं लग रही हैं आपको इस मंथ, जो लग रहा है जैसे मदर के रिलेटेड कोई बात परेशान कर रही है, पार्टनर के रिलेटेड बोलेंगे किसी को कुछ नहीं, लेसन्स लर्न करके ऐसे सोचेंगे कि चलो मैंने ये अध्याय से कुछ सीखा और अब आगे बढ़ने का समय। बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आप में देखने को मिलेगी। सिर्फ एक ही सिनेरियो में मुझे बहुत ज्यादा इमेच्योर आप आते नजर आ रहे हो। और चीटिंग वीटिंग तो इस मंथ स्ट्रिक्टली अवॉइड ही करना। मैं कहूंगी जेमिनी राशि वालों जितना मेहनत करो उतना अच्छा, ठीक है। जो एक ही जगह मुझे जो आपके अंदर एक चाइल्डिश एक्ट देखने को मिल रहा है वो आपकी मदर या आपके ऑफिशियल एनवायरनमेंट में होने वाला है, जहां पर आप ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आप ही छोटी सी राई का पहाड़ बनाएंगे और बाद में आप जो है सोचेंगे कि दुनिया ने मेरे साथ गलत किया। लोग गलत नहीं कर रहे हैं, आप खुद अपना माइंडसेट गलत बना रहे हैं, नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने का प्रयास करें। इस मंथ एक नई शुरुआत करने पे ज्यादा फोकस करना है, बीती बातों को लेट गो करना होगा, ठीक है। जो लोग मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, मैरिज के लिए ट्राई किए जा रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि आपके लिए मैरिज का प्रपोजल फिलहाल मुझे आता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस मंथ, ठीक है। इस मंथ मैरिज वैरिज के रिलेटेड आगे बात नहीं बन रही है, लेकिन कहीं ऑलरेडी बात चल रही है, कहीं ऑलरेडी बहुत समय से बात चल रही है, अप्रूवल या आंसर आने वाला था, तो सडनली मंथ के एंड में आंसर आ जाएगा वहां से और पॉजिटिव आंसर या रिस्पॉन्स मिल सकता है। कहीं ऑलरेडी आपका अफेयर चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, तो आप इस मंथ अपने आप पर फोकस करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। कारण आपको लगेगा आपके पार्टनर अब पहले जैसे नहीं रहे, वो चेंज हो चुके हैं, उन्हें आप डिस्ट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, और इसलिए आप अपनी इमोशनल हेल्थ और अपनी इमोशनल हीलिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, अपनी स्किन केयर, हेयर केयर, इन सब पे ज्यादा फोकस करेंगे। पार्टनर को थोड़ा कम टाइम देंगे या इग्नोर करेंगे। कारण ऐसा नहीं कि नीचा दिखा रहे हो, बस ऐसा लग रहा है कि
आपको लग रहा है मैं वहाँ अब इमोशनली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, इट्स बेटर कि मैं खुद पे फोकस करूँ, तो फिलहाल आप उन्हें इग्नोर करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। जो लोग एक तरफा प्यार में हैं या एक तरफा क्रश की सिचुएशन रखें, तो वहां पर एक तरफा आपके क्रश जो है ना सडनली आपको ब्लॉक कर सकते हैं या नंबर डिलीट कर सकते हैं या सडनली आपसे बहुत परेशान होते हुए या इरिटेट होते हुए नजर आएंगे। और ये क्यों होगा? कारण आपके पार्टनर जो है, ये जो क्रश है, इनकी लाइफ में कुछ पास के रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, कोई पास पर्सन के रिलेटेड कोई दिक्कतें चल रही है, या इन्हें आपके पास का कुछ अंदाजा है जिसके वजह से ये आपसे दूर रहना चाहते हैं। फिलहाल उन्हें नहीं लगता कि आप एक सही इंसान है जिनके साथ वो आगे बढ़े, इसलिए वो दूरी बनाएंगे और आप भी अपने आप के ऊपर ही फोकस करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो क्रश वालों के लिए क्लियरली दिख रहा है सबोटाज की एनर्जी है। पार्टनर जो है वो आप क्रश जो है वो नंबर ही डिलीट कर देगा या ब्लॉक ही कर देगा और वो प्रेफर करेगा कि वो आपसे ज्यादा बात ना करे, आपसे दूरी बनाकर चले, ठीक है। यहाँ पर जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उन लोगों के लिए भी सेम ही सिचुएशन बनेगी। आप खुद पे ज्यादा फोकस करेंगे, पार्टनर पर ध्यान नहीं देंगे, कारण आपको रियलाइज होगा कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे, बर्ताव में परिवर्तन आ चुका है, चेंजेस बहुत सारे आ गए और अब आप उनके साथ वैसे कनेक्शन में नहीं कुछ भी महसूस कर पा रहे, इसलिए खुद पर फोकस करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, इमोशनल सपोर्ट की कमी महसूस करेंगे। और यहाँ पर अगर उसके अलावा मैं डेटिंग एनर्जी कहूँ तो डेटिंग शेटिंग में भी मुझे दिख रहा है कि आप रहेंगे, लेकिन मंथ के एंड में आप थोड़ा बहुत आएंगे, वो भी ज्यादा मुझे कैजुअल थोड़ा टाइम पास बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, आप ज्यादा किसी में इन्वॉल्व नजर नहीं आ रहे, ठीक है। डेटिंग में भी मुझे ऐसा लग रहा है आप डेटिंग नहीं कर रहे, आप दोस्तों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, दोस्तों के साथ अच्छा हंसी मजाक वगैरह हो सकता है, और वो भी मिलना मिलाना, ऐसे छोटे मोटे प्लान्स बन सकते हैं कि मिलना मिलाना वाली ऐसी चीजें बन सकती है, बट मेजर मुझे कुछ ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नजर नहीं आ रहा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी दिखाई दे रही है कि अब मंथ के एंड में ना सडनली सब चीजें मैजिकल हो जाएंगी, जो पूरे मंथ आप परेशान रहे, मंथ के एंड में सडनली ऐसा लगेगा कि चलो ईश्वर मेरी सुन रहा है, ईश्वर मेरे साथ है, इतना भी मेरे साथ बुरा नहीं हो रहा है, क्योंकि सडनली सिचुएशन आपके फेवर में आती हुई नजर आएंगी। ग्रीन कार्ड, वीजा, पीआर रिलेटेड या हायर स्टडीज के संबंधित रिलेटेड कोई भी काम करा रहे, डॉक्यूमेंटेशन का काम करा रहे, थोड़ा संभल कर, कोई स्कैम होने के चांसेस हैं, कोई ओटीपी वगैरह आ जाएगा और वो आप देते हुए नजर आएंगे और वहां नुकसान हो जाएगा, थोड़ा संभल कर, स्कैम होने के चांसेस डॉक्यूमेंटेशन में है आपके लिए, ठीक है। फिलहाल इस मंथ वहां काम नहीं बनेंगे। इवन सरकारी नौकरी के लिए भी प्लान कर रहे हो तो कोई ना कोई पैसे लेने की बात करेगा, पैसे खाएगा और बाद में काम नहीं देगा। चीटिंग या फ्रॉड होने के चांसेस है, कोई एक्टिंग के नाम पर बताएगा कि मैं फिल्म मेकर हूँ, इस तरीके से कोई बेवकूफ बनाएगा, कोई मंत्री वगैरह ऐसा होगा कि नहीं मैं तुम्हारा ये बड़ा काम करा देता हूँ, तो स्कैम से बच के रहना है। इसलिए मैंने आपको एक ही एडवाइस, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस जेमिनी राशि वालों दी है, वो ये है कि अपने कर्मों पे विश्वास करना है, फल पे फोकस नहीं, शॉर्टकट तो लेने ही नहीं है, किसी भी चीज में शॉर्टकट नहीं लेना वरना नुकसान होगा, ठीक है। इस मन की एडवाइस है कि काले कुत्तों को खाना खिलाए, या अब मैं कहूँगी सारे डॉग्स को ही ऐसे खाना खिलाए तो अच्छा रहेगा। खाना जैसे चपाती खिलाए, नॉनवेज नहीं, कोई चपाती खिलाए, दूध पिलाएं, उससे बहुत आपको लाभ होगा, ठीक है। सेवा, डॉग्स की सेवा आपके लिए लाभकारी रहेगी, भले फिर आप बिस्किट्स खिलाएं, ओके। कोई स्पेसिफिक डे नहीं सोचे, मन की श्रद्धा से आपको जब सही लगे आप खिलाएं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उन लोगों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। इस मंथ आपके अंदर थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी भी आने के चांसेस हैं, थोड़ा पूजा पाठ में आप आएंगे, ठीक है। पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस फॉर मार्च मंथ। हैंगमैन, फोर ऑफ कप्स। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त प्लेफुल एनर्जी में ज्यादा है, वो प्लेयर एनर्जी में है, वो डेफिनेटली डेट वेट कर रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, फ्लर्टिशियस एनर्जी में जरूर है आपके पार्टनर, या उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आपके पार्टनर अपनी फैमिली में भी बहुत फोकस्ड है, मल्टीटास्किंग भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। एट दिस टाइम वो आपको लेकर ज्यादा मुझे फोकस नजर नहीं आ रहे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए बता रही हूँ कि आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, कारण उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में उन्हें ऐसे लोगों को अवसर देना चाहिए या ऐसे लोगों को मौका देना चाहिए जो उनके साथ जेन्युइन हो, वो आप पर ट्रस्ट नहीं करते। आपको लेकर उनके माइंडसेट में बहुत सारा चेंजेस आ चुके हैं। एक तो आप उनको बहुत डिमांडिंग लगते हो, प्लस दूसरा आप उनको बहुत अनप्रेडिक्टेबल लगते हो। उन्हें लगता है कि आपकी मीठी बातें या अच्छी अच्छी बातें एक्चुअली मतलब रियलिस्टिक नहीं होगी। उन्हें लगता है कि आप जो भी बातें करोगे, जैसे लेट्स से आपने प्रयास किया, आपने मैसेज किया, तो उन्हें हर चीज ढोंग और नकली लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप एक सही इंसान नहीं हो, आप जेन्युइन नहीं हो। उन्हें लिटरली ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा सिर्फ एडिक्टेड हो इनकी तरफ से, जैसे या तो एडिक्टेड या कोई अटैचमेंट है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जेन्युइनली आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, कारण उन्हें आपके बिहेवियर या बर्ताव में पास से कुछ ऐसा देखने को मिला है जिससे उनका माइंडसेट आपको लेकर बहुत चेंज हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि वो आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहे हैं, वो आपको मना कर रहे हैं। उन्हें आपके अंदर बहुत सारी खामियां और प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। उन्हें लग रहा है कि आप अपने
आपको बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी लेवल पर जा सकते हैं, उन्हें किसी भी तरीके से बेवकूफ बना सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हो। आपके पार्टनर इस मंथ अपनी लाइफ में अपने काम पर फोकस करेंगे, नेम फेम सक्सेस की तरफ ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, फैमिली पे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत पोलाइट, हम्बल और बहुत अच्छा बात करते हुए भी नजर आएंगे, पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि डेटिंग शेटिंग की एनर्जी में, कैजुअल एनर्जी में भी जरूर जाएंगे, लोगों को डेट करेंगे, बात करेंगे, बट ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है। इस वक्त मुझे क्लियरली दिख रहा है कि व्यक्ति नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। इनका आपको लेकर एक डिस्टेंस बन गया है, जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि आप एक सही इंसान नहीं है। आपको लेकर इनका माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। एक राइट टाइम पे आपके पार्टनर ये बात समझेंगे कि आपकी एनर्जीज को, आपकी भावनाओं को समझना शुरू करेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा, ये लंबा इंतजार हो सकता है, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी एक लंबे इंतजार को दर्शाता है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी कल इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।